अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 18 अप्रैल की कॉल लेकर बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी कि PSX पर कल के लिए, फ्राइडे के लिए, और सरप्राइजेस को डिस्कस करेंगे। आज क्या हुआ, ये तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो उनका भी जवाब दे दूं। चलते हैं डेली रैपअप की तरफ। अच्छा जनाब, रैपअप चार्ट आपको दिखाया हुआ है और नीचे वॉल्यूम्स भी हैं बार चार्ट की शक्ल में। 881 पॉइंट प्लस मार्केट बंद हो गई। मैंने यहाँ पर जो बात एक देखी आज की मार्केट में, जो मैंने बताने की कोशिश की कि मार्केट ने कल सरप्राइज किया था, सरप्राइज विद द शॉक, और आज सरप्राइज किया पॉजिटिव। मतलब आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच एफर्ट्स फ्रॉम द बुल्स, मगर अगर मैं आज की कॉल देखूं तो बहुत ज़बरदस्त एफर्ट शुरू से। मतलब जो पिछले सेशन की एग्जॉस्टेड साइन थी या आखिरी आवर्स में जो सेलिंग हुई थी उसको टोटली इग्नोर कर दिया, डिसमिस कर दिया। हाँ, ये दुरुस्त है कि पॉइंट वेटेज जो है वो कुछ हेवी वेट्स की वजह से नज़र आया। उसमें ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर सब में आगे था। उसके बाद भी कुछ हेवी वेट्स नज़र आए जो लॉग पे थे। प्रीमा तो चलो ठीक है, वो तो कंटिन्यू है। और आज जो आपको स्क्रिप्ट कॉल दी गई थी उसमें एटलस बैटरी, BCL, बनी लिमिटेड, शिराट सीमेंट, प्रीमा, सासगार, इन सब ने टारगेट अचीव किए। बावजूद इसके कि इंडेक्स में कोई मोमेंटम या स्ट्रेंथ नहीं थी, ये स्टॉक्स आपको दिए गए और इन्होंने टारगेट भी अचीव किया। मेरे लिए सरप्राइज ये था कि मार्केट पूरा दिन ऊपर ही रही। ठीक है, ऊपर खुलना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मैं कहता ही हूँ 400-500 पॉइंट इस मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, मगर कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। अच्छा, ये लफ्ज़ थोड़ा सा क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अगर आप कल की कॉल जाके दोबारा सुन लें तो आपको पता लगेगा कुछ मखसूस एरिया थे जिनके ऊपर जाके बुल्स ने ये जो एग्जॉस्शन है इसको ख़त्म करना था। वो एरिया आज अभी तक क्रॉस नहीं हुए। अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आप देखेंगे वो लेवल मेजर जो था 1,17,097 का था और एग्जॉस्शन के लिए 1,16,695 का था, जो कि मिड डे कॉल के अंदर क्रिटिकल करार दिया गया और स्टॉप लॉस बनाने को कहा गया जब आपको मिड डे दी गई। अब अगर आप कल की कॉल पढ़ें और आज की पूरे सेशन को देखें तो 1,17,100-150 का एरिया जो है उस पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि 1,17,216 का तो हाई बना है, मगर मार्केट होल्ड नहीं कर पाई। उसके नीचे नीचे रही है, उसके ऊपर नहीं जा पाई है। तो ये थोड़ा सा एक कॉशन मार्केट ने एक सिग्नल क्रिएट किया कि भाई कोशिश तो की है मगर वहाँ कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, ये मैंने चार्ट में और आज के रैपअप में दिखाने और समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। देखिए, इंडेक्स उम्मीद के साथ बंद हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो मोमेंटम अभी भी नहीं बना जिसकी मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। अब कल क्या होगा? कल फिर वही लेवल है जो मेन लेवल है, 1,17,097। इसके ऊपर मार्केट को बरकरार रहना चाहिए प्री ओपनिंग एक्साइटमेंट के बाद। देखिए, प्री ओपनिंग एक्साइटमेंट चाहे ऊपर की जानिब हो या नीचे की जानिब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपको मैंने मेरे ख्याल में 10 सवा 10 बजे प्री ओपन के दोनों ऑप्शन दिखा दिए थे चार्ट की शक्ल में, कि जो पहले 15 मिनट हैं वो तो इंतहाई पागल कर देने की हद तक अजीब व गरीब होते हैं। उसके बाद के 15 मिनट बतदरीज उतार चढ़ाव को कम करते हैं और फिर जो दिन का ट्रेंड बनने वाला है उसकी तरफ चलने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको 10:30 बजे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भी और हर जगह वो मैंने शेयर करवा दिया था। तो इसलिए मैंने अक्सर मैं लिखता हूँ कि प्री ओपन के बाद, तो ये मैं इसलिए
बता रहा हूँ। तो प्री ओपन के बाद अगर 1,17,097 के ऊपर सरवाइव करे तो फिर अच्छा होगा। और जो कंफर्मेशन या अटेस्टेशन ऑफ बुलिश स्ट्रेंथ है बुल्स की, वो 1,17,335 के ऊपर है और यही इमीडिएट टारगेट भी है। एंड यू नेवर नो, मार्केट यहीं खुले, कोई पता नहीं, 400-500 पॉइंट तो कोई चीज़ नहीं है। अगर 1,17,097 के ऊपर सरवाइव करे और फिर कंसिस्टेंसी के साथ बरकरार रहते हुए 1,17,335 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दे, तब मार्केट अच्छी हो जाएगी। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जुम्मे को 2 सेशन होते हैं, तो आमतौर पे पहले सेशन में मार्केट मेंटेन करने की, होल्ड करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो अब होल्ड किस तरह करती है, कहाँ से उसको सेलिंग मिल रही है, इसको प्रिसाइज जायज़ा लेंगे। और वैसे मैं आपको नमाज के वक्फे से पहले आपको अपडेट करूँगा, नमाज के वक्फे के दौरान अपडेट कर दूँगा मिड डे से। तो मिड डे में आपको पता लग जाएगा इंशाअल्लाह कि नमाज के वक्फे के बाद क्या होने वाला है। बहरहाल जो समझ में आएगा वो बताएंगे, बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो मेरी जो अप्रोच है वो अभी भी हूँ तो मैं ऑप्टिमिस्टिक, मगर मैं एहतियात के साथ चलूँगा जब तक मुझे 1,17,335 के ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिलती। बसूरत दीगर अगर 1,16,695 के नीचे सुबह रुकना शुरू करे तो मैं बैकफुट स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा, क्योंकि इससे एक तो वॉल्यूम भी कम हो सकते हैं और हो सकता है एक्यूमुलेशन करके ट्रेड करने का मौका मिले कि टारगेट करके नीचे से ले लें फिर ऊपर बेच दें, एन मुमकिन है। तो उसको हम गेज करेंगे, एनालाइज करेंगे। मतलब कॉल देने के बाद अगर आप सेंटिमेंट को समझना सीखें तो चलती मार्केट में नई ट्रेडों के फैसले हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिसे मैं कहता हूँ। खैर बहरहाल 116,695 के नीचे थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच है, एग्जॉस्शन है। और अगर तो 1,15,775 टूट गया तो फिर बेरिश प्रेशर नजर आएगा। और उसके नीचे फिर 775 के नीचे एक एरिया है 1,15,450 से लेके 150 तक का। ये है तो एक सपोर्ट, मगर अगर इसके नीचे चला गया तो फिर बड़ा मसला भी है। तो अब सारी डिटेल तो बता दी है, मगर मेरा स्टांस या मशवरा यही रहेगा कि यू मस्ट नॉट स्टे ऑप्टिमिस्टिक बिलो 1,16,695। ऑप्टिमिज्म जो हमारी होगी वो 1,17,097 के ऊपर शुरू होगी और कंफर्मेशन 1,17,335 के ऊपर होगी। ठीक है जी, यही बात इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स में भी बताई गई हैं आपको, डाउन साइड भी बता दिया। और तो अपनी ट्रिगर्स का ख्याल रखें, स्टॉप लॉस को वो करें। और अगर पहले सेशन में ज़्यादा ताकत, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई तो अगला सेशन फिर सरप्राइज करेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, देखने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है अगली वीडियो बनाने में कि हम समझ पाते हैं कि आप लोगों का नुक्ता नज़र क्या है। और जो आप लोग कमेंट करते हैं उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपकी तारीफ़ी कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, दुआ फरमाइए हमारे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।